જ્યારે કામગીરી કરવા જાય તો બાળકોનું કોણ ધ્યાન રાખે અને બાળકોને કોણ ભણાવવામાં આવે? એ કુવાઓ ખરેખર ડુંગરમાં બને છે અને અમારા આદિવાસી વિસ્તારને શિક્ષણની જરૂર છે. અમારા દાદા અભયસિંહ દાદા અને રાઠવા સાહેબે જે વાત કરી શિક્ષણની, ત્યારે મારે એમને એક સવાલ મને પૂછવાનું મન થાય. તમે જ્યારે શિક્ષણ લીધી હતી ત્યારે ફળિયામાં જે વર્ગ શાળાઓ ચાલુ કરી, એ વર્ગ શાળાઓ કોંગ્રેસે ચાલુ કરી છે. બાર મકાનને પુલોની વાત કરીએ તો અમારા વિસ્તારમાં અત્યારે વાત કરી કે રસ્તાઓના કારણે લગ્ન નહીં થતા હતા. પણ મને એવું થાય છે તમારા બાપ દાદાનું લગ્ન ક્યારે થયા હશે? अनंत पटेल पहली बार 2017 में गुजरात के वांसदा विधानसभा से कांग्रेस पार्टी से विधायक का चुनाव लड़े और 17,000 की लीड से विजयी बने. तब से अनंत पटेल का संघर्ष शुरू हुआ था. आपको लग रहा होगा विधायक बनने के बाद कैसा संघर्ष, लेकिन सच बात तो ये है कि पहले जो अपने लोगों के लिए संघर्ष कर रहे थे उससे ज्यादा संघर्ष चालू हुआ था. क्योंकि जो संघर्ष चालू हुआ था वो सीधा गुजरात की और केंद्र में दिल्ली की भाजपा सरकार की विनाशकारी योजनाओं और मनगढ़ंत नीति के खिलाफ था. ये संघर्ष छोटी से छोटी समस्या जैसे कि टूटे हुए रास्ते के लिए संघर्ष किया और टूटे हुए रास्ते से हो रही समस्या को हल किया. टूटे हुए अस्पताल के लिए संघर्ष कर कर उसका नवीनीकरण करवाया. बंद हो रही शाला के लिए संघर्ष किया और शाला को बंद होने से रुकवाया. लोगों को हो रही पानी की समस्या के लिए संघर्ष के तौर पे जल यात्रा निकाल के सरकार की आंखें खोलकर समस्या को हल किया. सड़क पर उतर के तो संघर्ष किया ही, लेकिन विधानसभा में भी सो रही सरकार के सामने लोगों को हो रही समस्या के लिए सवाल उठाए. अपने विधानसभा क्षेत्र में हो रही समस्या के लिए तो संघर्ष किया ही, लेकिन अपने विधानसभा क्षेत्र के बाहर भी लोगों को हो रही समस्या के लिए संघर्ष किया. આઈબીના જે અધિકારીઓ છે એમને પણ મારી વિનંતી છે કે આજે ને આજે અમિત સોલંકીને બરતરફ કરીને એને ડિસમિસ કરે. बिलीमोरा से वघई तक चल रही आदिवासी जीवादोरी समान नेरो गेज ऐतिहासिक ट्रेन भाजपा सरकार ने बंद कर दी थी. उसके लिए संघर्ष करके ट्रेन फिर से चालू करवाई. यहां तक कि नवसारी नगर पालिका में भाजपा की सरकार ने नवसारी जमालपुर में राधा कृष्णा मंदिर था, वो भी कुछ बिल्डरों को फायदा दिलाने के लिए तोड़ा गया था. तभी भी अनंत पटेल ने वहां के रहीशों के लिए संघर्ष किया. राष्ट्रीय धोरीमार्ग के चल रहा काम में भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष करके भ्रष्टाचार को लोगों के सामने उजागर किया. डांग, वांसदा, धर्मपुर और कपराड़ा जैसे क्षेत्र में कुएं में हो रहा भ्रष्टाचार को उजागर किया. विधानसभा में सवाल उठाए. 311 ગામ છે અને 311 ગામના અંદર 2500 કુવા બને છે. એક ગામના અંદર 3300 કુવા બને, 33 કુવા બને છે. એક સર્વે નંબરમાં 3 ને 4 કુવા બને છે. તો આ કુવાઓનો ભ્રષ્ટાચાર કેવો? हर घड़ी लोगों के लिए लड़ने वाले और लोगों को न्याय दिलाने के लिए, उनके संघर्ष में साथ देने के लिए हमेशा तैयार रहते. अनंत पटेल को एक दिन सुबह में पता लगता है कि चिखली पुलिस स्टेशन में डांग के 2 19 साल के आदिवासी युवा रवि जादव और सुनील पवार के शव कंप्यूटर कक्ष में बिजली के तारों से लटकते पाए गए. अनंत पटेल ने तुरंत वहां पहुंच के दोषियों को तुरंत से तुरंत सजा दिलाने के लिए अनुरोध किया. दिन निकलते गए, फिर भी रवि और सुनील के हत्यारे खुलेआम बाहर घूम रहे थे. तब अनंत पटेल और उनके साथियों ने मिलकर रवि और सुनील के परिवार को न्याय दिलाने के लिए 8 बार चिखली पुलिस स्टेशन का घेराव किया. गुजरात के गृह मंत्री को भी सूचित किया गया और कहा, अगर युवा के परिवार को न्याय नहीं मिला तो सूरत जाके आईजी ऑफिस का घेराव किया जाएगा. तब जाके रवि और सुनील के हत्यारे 6 पुलिस वाले को हिरासत में लिया गया और जेल के सलाखे के पीछे धकेला गया. यहाँ एक कहावत याद आती है कि जब अन्याय कानून बन जाए तब विरोध कर्तव्य बन जाता है. हमेशा से जल जंगल जमीन के लिए लड़ते आ रहे अनंत पटेल की आगे की लड़ाई सीधी दिल्ली में केंद्र की भाजपा की सरकार से थी. हाँ, सही सोचा आपने. पार तापी नर्मदा रिवर लिंक योजना केंद्र की भाजपा सरकार ने अपने बजट में पार तापी नर्मदा रिवर लिंक प्रोजेक्ट पास किया. हमेशा से आदिवासी समुदाय के लिए लड़ते आ रहे
अनंत पटेल की नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन चालू किया। अनंत पटेल और उनके साथियों ने मिलकर धर्मपुर से रैली की शुरुआत की। तब किसी ने नहीं सोचा था कि ये आंदोलन सरकार को हिला देगा, लेकिन अनंत पटेल और उनके साथियों ने 17 रैली की, जिसमें वलसाड़ के धर्मपुर से चालू हुई रैली गांधीनगर गई थी। उसी बीच में भाजपा सरकार के मंत्री से लेके मुख्यमंत्री तक का ये बयान आया था कि ऐसा कोई प्रोजेक्ट है ही नहीं और अनंत पटेल आदिवासी समुदाय को गुमराह कर रहे हैं। लेकिन अनंत पटेल और उनके साथियों का संघर्ष सच्चाई का संघर्ष था और कहावत है ना, हमेशा सच्चाई की जीत होती है। वैसे ही आखिर में भाजपा के मुख्यमंत्री ने सूरत में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि पार तापी प्रोजेक्ट रद्द किया जाता है। योजना जाहिर કરવામાં આવી આ યોजना रद्द करवानो निर्णय કરવામાં આવ્યો। अनंत पटेल और उनके साथियों द्वारा किया गया ये संघर्ष से एक चीज हुई, शायद वो आपने गौर नहीं किया। पूरे आदिवासी समुदाय को एक मंच पे लेके आए और एक एकता की मिसाल दी। ये जीत थी आदिवासी समुदाय के एकता की। दूसरी तरफ भाजपा की सरकार ने चेन्नई अहमदनगर ग्रीनफील्ड हाईवे भारतमाला प्रोजेक्ट को लागू किया गया। अनंत पटेल फिर से अपने लोगों को न्याय दिलाने के लिए सड़कों पर उतरे, रैलियां निकाली, धरना प्रदर्शन किए। ये आंदोलन किसके लिए था? लोगों की जमीन को बचाने के लिए। यहाँ भी अनंत पटेल और उनके साथियों का संघर्ष की वजह से भारतमाला प्रोजेक्ट का काम अभी 17 मार्च 2024 को भाजपा की सरकार ने काम बंद करने का आदेश दिया गया। यहाँ पे फिर से एक कहावत याद आती है, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, मगर ठान लो तो एक दिन जरूर मिलती है। अनंत पटेल का ऐसा संघर्ष कई लोगों की आंखों में खटक रहा था, क्योंकि अनंत पटेल का संघर्ष लोगों को न्याय दिलाने का था, लोगों के संघर्ष में साथ देने का था और अनंत पटेल सबके दिल में बस रहे थे। उसकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही थी। यही वजह थी कि एक दिन शाम को खेरगाम जा रहे अनंत पटेल की गाड़ी को 15 से 20 लोगों ने घेर लिया और अनंत पटेल पर हमला किया। अनंत पटेल को काफी चोट आई थी और 10 दिन तक अस्पताल में भर्ती होना पड़ा था। समर्थक धरने पर बैठ गए। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, नवसारी में कांग्रेस विधायक पर हमला हुआ है। उनको चोटें आई और गंभीर चोटें हैं। अनंत पटेल का संघर्ष यहां खत्म नहीं होता है। अनंत पटेल ने आंगनवाड़ी बहनों को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष किया, रैलियां निकाली, विधानसभा में सवाल उठाए, वर्गशाला में शिक्षकों की कमी की वजह से छात्राओं को हो रही समस्या के लिए संघर्ष किया, विधानसभा में सवाल उठा के सरकार को नींद से जगाने की कोशिश की। हर नई सुबह अनंत पटेल के लिए संघर्ष की नई सुबह रहती है। वर्तमान की भाजपा की सरकार ने ज्ञान सहायक योजना लागू की और इसके साथ ही अनंत पटेल ने ज्ञान सहायक योजना को रद्द करवाने के लिए संघर्ष किया और सरकार के सामने लड़त लड़ी। वांसदा, धर्मपुर, वलसाड़, व्यारा, नवसारी और गांधीनगर जाके भी रैलियां निकाली। अभी हाल ही में ड्राइवरों के लिए लाए गए काला कानून के खिलाफ ड्राइवरों की संघर्ष में साथ देकर काला कानून का विरोध किया। ऐसे ही कई संघर्षों से लड़ते आ रहे हैं अनंत पटेल। अनंत पटेल ने कभी ये नहीं देखा है कि वो जिसके लिए संघर्ष कर रहे वो कौन सी जाति के समुदाय से है। हमेशा सबको साथ लेके चले हैं और सबके लिए संघर्ष किया है और करते रहेंगे। अनंत पटेल की संघर्ष की बातें खत्म होने वाली नहीं है, ना ही अनंत पटेल का संघर्ष खत्म होने वाला। क्या आपको लग रहा है अनंत पटेल का ये संघर्ष सही था? अगर आपको लग रहा अनंत पटेल का संघर्ष सही था तो आज से ही, अभी से ही प्रण लो और हमेशा लोगों के लिए संघर्षमय जीवन जीते आ रहे अनंत पटेल को दिल्ली भेजना है। अनंत पटेल जैसा लीडर मिलना उसकी प्रजा के लिए भाग्य की बात है और वो प्रजा आप हो। अगर अनंत पटेल आपके लिए इतना संघर्ष करते आ रहे हैं तो अब बारी है आपकी अनंत पटेल के लिए संघर्ष करने की और अनंत पटेल को जंगी बहुमति से जीत दिला के सांसद बनाने की।
सांसों में आंधी है, मैं भी तो तैयार हूँ। सबसे बड़ी ये जंग है, तो मैं भी तैयार हूँ। आगाज हूँ मैं, उम्मीद हूँ मैं, हर हार जीतेंगे। मैं हूँ वो आग जो कभी बुझे ना। मैं हूँ वो रफ्तार जो कभी रुके ना। मैं ऊंचाई कोई छू सके ना। मैं हूँ जब तक मैं जिंदा हूँ। आँखों में सूरज है, हिम्मत हूँ, धूप हूँ। मैं इशारा दूँ तो आसमां ज़मीन चलने लगे, रुकने लगे। रोशनी के घर पे ये अंधेरे चेहरे क्या लगाएंगे पहरे। मैं हूँ वो आग जो कभी बुझे ना। मैं हूँ वो रफ्तार जो कभी रुके ना। मैं ऊंचाई कोई छू सके ना। मैं हूँ जब तक मैं जिंदा हूँ। जोर जुल्म की टक्कर में, जोर जुल्म की टक्कर में। मैं हूँ वो आग जो कभी बुझे ना। मैं हूँ वो रफ्तार जो कभी रुके ना। मैं ऊंचाई कोई छू सके ना। मैं हूँ जब तक मैं जिंदा हूँ। वो लड़ रहा है हमारे सम्मान के लिए, वो लड़ रहा है हर समाज के स्वाभिमान के लिए, वो लड़ रहा है बेरोजगार युवाओं के लिए, वो लड़ रहा है गरीब कमजोर नारियों के लिए, वो आवाज उठा रहा है महंगाई, मजदूर और दलितों के लिए, वो आवाज उठा रहा है खेतों में रो रहे किसान के लिए। अब यही आवाज उठने वाली है दिल्ली की सदन में, और इस आवाज को कोई नहीं दबा सकता, क्योंकि वो समंदर सा अनंत है और अनंत की कोई सीमा नहीं होती।